सुबह भी शाम दोनों टाइम आया करती थी। पता नहीं कहाँ। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव सावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं। नमः समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्चिदे। गाथाएं पढ़ दो, गाथाएं पढ़ो। आवाज नहीं आ रही है? अब आई है। गाथाएं पढ़ दो। वंदितु सर्व सिद्धिहेतु मचल मनोपमं तदिपत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुर्मिडमो सुर केवली बणिदम जीवो चरिदं शरणं रेठिदोतम हि समियम जान पोगल कम्म पति स्थितिदं चतम जान पर समियम यद निचय गदो समिय सबत सुंदरो लोय बंद कहे तेणवी संवादनी होती सुध परिचिदानु भूत सर्वस्वी काम भोग बंद कहा एतस बलंबो नवरी नसुलहो विहतस तमे यत विहतम दाय हम अपनो सहवे ऋण जग दाय प्रमाणम चुक्के छलमना के तपम नैवी हो दिया पमत तो पमत तो जान गो दूजो भावो एवं भड़कति शुद्धम लादो जो सो दूसो छे व्यवहारेण बदे सदी नानी से चरित दंसणम नाणम नैवी डाणम न चरित दंसणम जान गो सुतो। जय हो। जय हो। श्री समय सारजी ग्रंथ की जय हो। श्री समय सारजी का विराजमान है और इसके अंदर अपना जो अधिकार शुरू हुआ है, कर्ता कर्म अधिकार शुरू हुआ है। कर्ता कर्म अधिकार, पागलपन, कर्ता कर्म माने पागलपन है। पागलपन छाया जीव की बुद्धि पे है। ज्ञानवान शुद्धात्मा है, ज्ञानादि गुणों का पिंड, अनंत गुणों का पिंड है, और पागलपन छा गया, अपनी संपदा को भूल गया और कहाँ रम गया? दूसरे में रम गया। बताओ, दूसरे में रम गया। अपनी घर की संपत्ति वो अपने भूल गया, वेश्या पर लुटा रहा, वेश्या पर लुटा के खाली हो गया। बताओ क्या मूर्ख दास कहेगा, वो कौन होशियार कहेगा? बताओ, अपनी सारी संपत्ति लुटा दी वेश्या के ऊपर। ये अपनी ज्ञान संपत्ति सारी विषय में लुटा देता है, तो ऐसे ही वेश्या के ऊपर लुटा देता है भैया। अब बहुत बढ़िया गाथाएँ आ रही हैं दो। कल इन्होंने कहा था कि यहाँ कर्ता कर्म मने, शुरू में आचार्य देव ने कलश में स्पष्ट कर दिया, कर्ता कर्म मने कि मैं चैतन्य स्वरूप तो आत्मा और मैं एक कर्ता और क्रोधादि मेरे कर्म, ऐसे अज्ञान की प्रवृत्ति है। वास्तव में तो कोई जानता भी नहीं कि मैं आत्मा हूँ, ये कर्म है, या जानता भी नहीं, लेकिन ऑटोमेटिक व्यवस्था ये चलती रहती है कि उनको अपना मानता रहता है। ऑटोमेटिक व्यवस्था चलती रहती है ऐसी कि वो जो कर्म को दें परिणाम है उनको अपने जानता रहता है। बस वो ये भी नहीं जानता कि मैं आत्मा हूँ, ये क्रोधादि कर्म है, ये भाव हैं, ये क्या है, कुछ नहीं जानता। वो तो उस कर्म को उदय में मस्त है। बस कर्म को उदय को अपने जानता है। वो भेद ज्ञान वगैरह तो जब हो, जब उसे कुछ पता हो, कुछ पता ही नहीं है, भ्रांति बस ऐसे ही मानता रहता है कि मैं तो यही हूँ, ये करने वाला मैं हूँ, मैं गुस्से को कम कर सकता हूँ, मैं गुस्से कम कर सकता हूँ, इसने मुझे गुस्सा कर दिया, इसने मुझे खाना नहीं दिया। वो उसकी 24 घंटे प्रवृत्ति इसी बात चलती रहती है। क्रोधाधिक भाव वगैरह जो है मैं करता हूँ, और इनसे भिन्न तू कुछ है कि नहीं भैया, इनसे भिन्न मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है मैं तो यही हूँ। जो कुछ है ना बाहर दिख रहा है वर्तमान की पर्याय जितना, मैं तो ये शरीर हूँ, यही सब मेरे पत्नी बच्चे हैं, और ये सब मेरे जो है मकान दुकान धनाधिक हैं, और इसके अलावा कुछ है, इसके अलावा कुछ चीज़ है कि नहीं है तू? कहने लगा नहीं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं, बस यही हूँ मैं तो। इसीलिए उसमें लगा रहता है। जब जान लेता है कि ये मैं हूँ, तो बस साथ समर्पण उसे अंदर देता है। जिस तरह धन के लिए लड़ता है, धन न चला जाए, इस तरह मुन्ना जब उपयोग के लड़ते हैं कि शुद्धोपयोग न चला जाए। लड़ाई दोनों की बराबर चल रही, ज्ञानी की भी और अज्ञानी की भी। अज्ञान की लड़ाई किस में चल रही है? बाहर की संपत्ति के अंदर ये संपत्ति ना चली जाए, और ज्ञान की लड़ाई अंदर में चल रही है कि मेरा उपयोग ना चला जाए, उपयोग खराब ना हो जाए। बाहर की संपत्ति तो आया जाए, ज्ञानी तो चिंता कुछ है थोड़ा ना कि आया जाए कुछ भी, कोई चिंता नहीं भैया। लेकिन ये अज्ञानी लड़ता है बाहर की संपत्ति को देख करके, ज्ञान वाद से पागलपन छाया है। बहुत सुंदर गाथाएं हैं, देखो दो बहुत इंपॉर्टेंट गाथाएं भी हैं कर्ता कर्म अधिकार की, पागलपन को दूर करने की अपने। तो थाने का पढ़ लेते हैं इसकी। जब तक ये काम नहीं करेगा तब तक। जब तक यह जीव आश्रव और आत्मा के विशेष को नहीं जाने,
तब तक अज्ञानी रहता हुआ कि जब मैंने आत्मा जान तो लिया, अब इसके अलावा क्या होता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं भैया। जब तक वो इन दोनों को भिन्न करके ना देखे, दोनों में भेद ना करे, दोनों को भिन्न भिन्न सत्ता ना देखे और प्रत्यक्ष अनुभव ना करे, तब तक अज्ञानी है, तब तक अज्ञानी। खाली सुनने पढ़ने से पंडिताई बनती ना तो सारे पंडित बन जाते हैं। और ये मजे की बात है, पढ़ ले पढ़ा दे, इससे पंडिताई नहीं है। और आत्मा में एक क्षण रम जाए तो पंडित है। आत्मा में एक क्षण के लिए रम जाए ना, अपने जाके आत्मा के दर्शन कर ले तो पंडित बन जाता है, बताओ। और बाहर में कितने शास्त्र पढ़ ले, खूब इधर गाथाएं पढ़ ले, खूब दिमाग लगा ले, तो पंडिताई नहीं आती, बताओ, जैन धर्म में। और दुनिया कह देगी हाँ भैया बहुत बड़े पंडित हैं भैया, दुनिया कह देगी, लेकिन तू पंडित है कि नहीं है ये तुझे पता लगेगा। कोई दूसरे तो प्रमाण देंगे, तो सर्टिफिकेट देंगे तेरे को, महान मान लेंगे तेरे को, दुनिया पीछे पड़ जाएगी। दुनिया वाह करने लगी तेरा क्षोभम देख करके, तेरा त्याग देख करके दुनिया वो करेगी मजे। लेकिन तेरा निर्णय तुझे करना है कि तू वास्तव में तुझे आत्मा उपलब्ध हुआ कि नहीं हुआ, ये तेरी बहुत जिम्मेवारी है। क्यों? क्योंकि तुझे तेरे आत्मा के लाभ हुए बिना कुछ फायदा मिलने वाला है नहीं, तेरे प्राप्ति हुए बिना कोई लाभ नहीं मिलेगा। और आत्मा की प्राप्ति होने के बाद पूरा लाभ मिल जाएगा। ये तेरी दृष्टि का विषय है, दूसरी दृष्टि का विषय नहीं है। तू खाएगा तेरा पेट भरेगा, तू खाएगा तो तेरा पेट भरेगा, और खाएगा तो तुझे पता लगेगा मेरा पेट भर गया। कि जो आत्मा की अनुभूति ऐसी होती है 14वें स्थान में, वो पता नहीं लगता जी। ऐसा कहते हैं लोग कि वो अनुभूति तो जाती है लेकिन पता नहीं लगती आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। तू खाएगा तेरी डगार नहीं आएगी, तेरा पेट नहीं भरेगा। खाएगा तो डगार किसी और का आएगी, ऐसा थोड़ा ना होगा। तू ही खाएगा और डगार भी तुझे ही आएगी। हाँ, तू आत्मा के दर्शन करेगा भैया। और ये परम कर्तव्य है हमारा कि हमें आत्मा अपनी लीन होना चाहिए, देखना चाहिए, दर्शन करने चाहिए अपनी आत्मा की एक बार तो बैठ करके, कि जिसकी तारीफ कर रहे हैं आचार्य देव, कुछ तो तत्व होगा, कोई तो खास बात तत्व के अंदर होगी, हैं। तो उसके अंदर जाकर बैठ कर देखना चाहिए वो तत्व है कैसा, एक बार देख तो लें। नहीं पसंद आया तो छोड़ देना, इसमें क्या बात होगी। देख तो ले एक बार जा करके, जब तारीफ कर ही रहे हैं तो देख तो ले। वो तेरी अनुभूति तेरे लिए कार्यकारी है, और बिना अनुभूति के तेरे लिए तू कुछ भी कर ले कार्यकारी है ही नहीं। इसलिए सारा फोर्स, सारा लक्ष्य है किसके ऊपर? अपनी अनुभूति के ऊपर, कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा जब ही जान पाएगा कि आत्मा और आश्रव अलग अलग हैं। कब जान पाएगा? अनुभूति के द्वारा ही जान पाएगा कि आत्मा और आश्रव अलग अलग हैं। अनुभूति के बिना आत्मा और आश्रव अलग अलग भाषित नहीं होंगे, एक में की भाषित होंगे। ये समझिए आश्रव जो है वो आत्मा है। दो नाम दिए ना, एक आत्मा एक आश्रव। अब वचन भेद हो गया ना, वचन में भेद आया ना, दो वचन हो गया, एक आत्मा एक आश्रव, एक आत्मा एक आश्रव। जहाँ वचन भेद होता है वहाँ वाच्य भेद भी होता है, और वस्तु भेद होता है। दो चीजें हैं ना, एक आत्मा कहा, एक आश्रव कहा आचार्य देव ने, साथ रहते हैं, वो लगवाते हैं। चीज तो दो है कि नहीं है? चीज एक होगी, आत्मा और आश्रव चीज दो है, चीज एक है, चीज दो है। आत्मा ज्ञान का संबंध अपनी शुद्धात्मा से है, और आश्रव का संबंध पुद्गल से है। ये आश्रव पुद्गल से पैदा होते हैं, और आत्मा ज्ञानवान है, ज्ञान निकलता है आत्मा के अंदर से। और दृष्टि में देखोगे तो वास्तव में जैसे निगोदय जीव भी हो तो भी ज्ञानवान है, तो वो भी ज्ञानवान है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं वो, लेकिन वो यदि नहीं जानता ना इस अंतर को, विशेष को, इन दोनों भेद को नहीं जानता, इन दोनों वस्तुओं को नहीं जानता, तो वह अज्ञानी रहता है। ज्ञानी मतलब, अज्ञानी के बता दें तीन भेद आपको, ज्ञानी की तीन बताई थी परिभाषाएं, याद है नहीं है? भूल जाते हो, बहुत पहले बताई थी। अज्ञानी के तीन भेद, एक तो मिथ्या दृष्टि है सो अज्ञानी है, और सम्य दृष्टि है सो ज्ञानी है। ये तो ज्ञान की अपेक्षा थी। एक छदमस्त है केवल भगवान की अपेक्षा, वे सब अज्ञानी है, और भगवान केवल ज्ञानी पूर्ण ज्ञानी है, दूसरी अपेक्षा। तीसरी अपेक्षा, जैसे जड़ पदार्थ हैं, कर्म है, आश्रव हैं, पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल हैं, ये सब अज्ञानी हैं, और जीव ज्ञानी है। तीन अपेक्षा है ना, ज्ञानी अज्ञानी की। तो क्या करता है भैया वो, यहाँ अपेक्षा वाली है मिथ्या दृष्टि वाली, कि जब तक वो आश्रमों को और आत्मा के भेदों को नहीं जानता तब तक अज्ञानी रहता है, तब तक अज्ञानी रहेगा भैया, हैं। अब क्या, खांड और नमक दोनों देखने में एक से रह रहे हैं, सफेद रंग है, कि कब तक ये दोनों मुझे एक से रह रहे हैं, कब तक रहेगा ऐसा? कि जब तक तू जीभ पे रख के चक्के देख नहीं लेगा ना, तब तक ऐसा रहेगा। और जीभ पे रख के चखने के बाद तेरी सारी भ्रांति मिट जाएंगी,
कि नमक कौन सा खांड, ये दोनों एक चीज़ होती है कि अलग चीज़ होती हैं। तो स्वाद के बाद कह देगा ये अलग है और ये अलग है। क्यों? क्योंकि दो वस्तुएं रंग देखने से एक थोड़ा ना होगी, दोनों अलग अलग हैं। इस प्रकार आत्मा और आश्रव दोनों के दोनों एक जैसे दिखने पर दोनों की वस्तुएं अलग अलग हैं। दोनों वस्तु अलग क्या हैं कि एक चैतन्य मूर्ति आत्मा है, ज्ञानवान आत्मा है, और आश्रव पर पदार्थ है, अशुचि हैं। आज अभी गाथाएं आएंगी इसकी बहुत सारी। अशुचि हैं, काई हैं, शैवाल हैं, मल हैं, मैल हैं, ऐसा लिखा। अब तो इतना मैल वैल आते हैं सभी हैं, जितनी उपाधियाँ आती हैं, ये स्वभाव में से आती है कि बाहर से आती हैं? पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, वो कुछ खाता है ना, मीठा मीठा खाता है तो कीड़े पड़ जाते हैं। तो शरीर ने कीड़े को उत्पत्ति करी क्या? शरीर है क्या कीड़े में? तो कीड़े रहते तो साथ में ही है पेट के अंदर, और वो खाना भी खाते हैं। खाता है ना बच्चे को बहुत भूख लगती है, जब वो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं ना तो बच्चा बहुत ज़्यादा खाने लगता है ना। तो बच्चा खाता है बहुत, तो उसको भूख बढ़ जाती है, वो लगता है भूख बढ़ गई, मजा आ गया, तो भूख बढ़ गई हैं। तो देखते हैं तो पता है पहले तो खा 2 रोटी, अब खाने लगा 5 रोटी। कहना भाई लड़का पहलवान हो जाएगा अब जा। और 10-5 दिन खाई तो देखा तो इसमें तो फर्क नहीं पड़ रहा, तो भूख बढ़ जा रही। तब समझ गया कि क्या हो गया, इसके पेट में कीड़े पड़ गए। ये नहीं खा रहा, कौन खा रहा? कीड़े खा रहे। ये नहीं हष्टपुष्ट हो रहा, कौन हष्टपुष्ट हो रहा? कीड़े हष्टपुष्ट हो रहे। सोचा कि वो पहलवान हो जाएगा। पहलवान तो होता ही उल्टा कमज़ोर हो जाता है, वो सूख जाता है उल्टा, वो है क्योंकि खाना तो उसको लगता ही ना, भूल हो जाती है उसको। तो क्या करते हैं, तो कीड़े निकाल के इलाज करते हैं उसके। क्यों? क्योंकि कीड़े अलग हैं, शरीर अलग है। कीड़े अलग हैं, शरीर अलग हैं। कीड़े शरीर को खा रहे हैं, कीड़े इसका भोजन खा रहे हैं। जो भोजन कर रहा है उसको सब कीड़े खा जाते हैं। और ये आत्मा, ये शरीर तो सही है, जिसमें कीड़े निकल जाए ना तो भूख भी सही हो जाएगी, शरीर भी सही हो जाएगा, फिर हष्टपुष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार भैया यहाँ पर है आत्मा और आश्रव। आश्रव खा रहे हैं, शैवाल हैं, मल हैं, मैल हैं, कीड़े की भांति हैं जो शरीर को खाते हैं। ये सब ये क्या है ना, ये जो है ना, जो पढ़ाई बहुत कर ले, बहुत धर्म कर ले, बहुत पढ़ ले, त्याग कर दे, बहुत कर ले ना, तो इसका मान के जो कीड़े हैं ना वो सब खा जाते हैं। क्या खा जाते हैं? मान के जो कीड़े हैं ना वो सब खा जाते हैं इसका। उसे लगता है कि मैं खा रहा हूँ, वास्तव में खा नहीं रहा होता है। मैं पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ नहीं रहा होता है। इसका मान का जहर इसको खा जाता है इसका। थोड़े तो चाड़ों ने वाह कर दी तो खुश हो जाता है कि हाँ बढ़िया हो गया। ये सब आश्रय है भैया। आत्मा में जाए बिना तो पता लगेगा ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है। जय जयकार से मतलब नहीं है, तो सिद्धांत उपलब्धि है या नहीं है उससे मतलब है। नहीं तो ये जो द्रव्य है सारे जड़ है। द्रव्य तो जड़ है, मतलब चेतन द्रव्य जीव द्रव्य है, बाकी सब जड़ द्रव्य है। बाकी सारी जड़ है और हम जड़ में ही रहते हैं। हाँ जड़ के बीच में रहते तो दिक्कत क्या है, जड़ के बीच में रहो। नहीं तो हीरे के अंदर जो रोशनी है उसकी वो क्या है फिर? नहीं वो हम जड़ के अंदर रहते हैं, हम हमारे गुण तो हमारे अंदर रहते हैं ना, हमारे गुण भी जड़ के अंदर रहते हैं। मैं गुण स्वरूप आत्मा तो मैं हूँ। हीरे की चमक हीरा है, हीरे की चमक कोई बाहर थोड़ा ना आई, हीरे की चमक तो हीरे के अंदर से आई। नहीं हीरे की चमक हीरे के अंदर जाए तो वो हीरे का स्वभाव हो गया ना वो तो। हाँ वो हीरे का गुण है। हीरे की चमक हीरे का गुण है भाई। जैसे ज्ञान की चमक ज्ञान जीव का गुण है, ऐसे हीरे की चमक हीरे का गुण है। तो गुण गुण कहे तो गुण फिर जो ज्ञान मेरा स्वभाव है, मेरा गुण है, तो वो जड़ से मेरा मतलब जड़ से मैं कैसे प्रभावित हो जाता हूँ, मतलब ही नहीं। हाँ ये तो कह रहे हैं, वो आश्रव को आत्मा के भेद को नहीं जानता, इससे प्रभावित हो जाता है। जब भेद जान लेगा तो फिर प्रभावित नहीं होता। ये कह रहे हैं इसके अंदर। नहीं तो भेद तो तब जान लेगा ना जब भेद होगा। भेद है जब तो जान लेता है, नहीं तो भेद ना तो जानेगा कैसे? भेद मतलब भेद तो उसे कहते हैं ना कि जो अभेद हो। नहीं भेद मतलब अभेद को भेद करो ना, अभेद को भेद करो। जो यहाँ विवक्षा दूसरी है। आप गुणों के भेद को ले रहे हो, गुणों के भेद की बात नहीं चल रही यहाँ पर। गुणों के भेद की बात नहीं चल रही यहाँ पर। जो परद्रव्य हैं और आश्रवादी हैं उनसे भेद की बात चल रही है। नहीं आश्रयवादी और गुणों से, आश्रयवादी से बात चल रही है। जो अलग है वो तो अलग है, उसमें भेद क्या करें? मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसमें भेद क्या करूं। भेद तो है। भेद अगर ना होता तो वस्तु हो जाती, लेकिन तेरे ज्ञान के अंदर भेद है कि नहीं है, ये कह रहे हैं यहाँ पर। तू जानता है कि नहीं जानता इस बात को? दुनिया की बात है, वो जानता है, लेकिन इस भेद को जानता है कि दोनों अलग अलग हैं। सारी विधि जानता है, सब व्यवस्था जानता है, लेकिन ये तो नहीं जानता कि आत्मा और आश्रम अलग अलग हैं। आश्रव कर्मों कार्य है, ज्ञान मेरा कार्य है, ये जानता है कि नहीं जानता? कहते हैं ये नहीं जानता तो तू कुछ नहीं जानता, ये कह रहे हैं। नहीं जानना किसे, जानना मुझे, और मैं परम ज्ञानी हूँ। मेरा स्वभाव है जो मेरा स्वभाव है और मैं परम ज्ञानी हूँ।
तो मुझे फिर जानना किसे? यही कह रहे हैं आचार्य, सुनो सही आप, इसके अंदर ये बात कह रहे हैं कि आत्मा जब तक नहीं जानता तब तक अज्ञानी है। वो ज्ञानवान तो है, लेकिन ज्ञानी ज्ञान को नहीं जानता तो अज्ञानी रहेगा जब तक के लिए, ऐसा। नहीं, एक है जो ज्ञानवान है, बिल्कुल ठीक है, जो ज्ञानवान है अब उसको भी जानना है। हाँ, ये कंडीशन कंपलसरी है, उस ज्ञानवान को भी ज्ञानवान हूँ ऐसा जानना है। यदि ज्ञानवान हूँ ऐसा नहीं जानता है तो आश्रवादी में लीन होता है, आश्रवादी में कर्म बनते हैं उसको, ऐसा। थानिका में कह दिया उन्होंने, क्लियर कट कह दिया, इसलिए कर्ता कर्म है नहीं, ये। ना दूसरे रूप में कह सकते हैं कि जो आपने पहले भी पढ़ा था, ज्ञान के ऊपर आवरण है, हमें आवरण को हटाना है, हमें जानना थोड़ा है, जानना तो हमें है ही, पहले जानकारी तो हमें है ही सारी, हमें तो उस आवरण को जो हमारे ज्ञान के ऊपर आ रहा है उसको हटाना है। तो उसको कैसे हटाना है वो किसी हमें बतानी चाहिए। वही तो बता रहे हैं, अपने ज्ञान में रहते हुए हटाता है, ज्ञान में ज्ञान को देखेगा तो हटता है, वो नहीं तो नहीं हटता। देखो क्या है, ज्ञानी को राग के हटाने की आकुलता भी नहीं है कि राग जाए कर्म हटे, ऐसी आकुलता भी नहीं है। वो तो मात्र ज्ञान की आराधना करता है, ज्ञान की आराधना के बल से उसको वो जो राग आदि के मोह आदि के अपने क्रम में हटते हैं, समय पर हट जाते हैं, लेकिन वो तो मात्र ज्ञान की साधना आराधना करता रहता है। होशियार बच्चा पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, बाकी रिजल्ट आदि अपने स्वयं आते हैं। इसी प्रकार ये अपने ज्ञान की आराधना करता है, कर्मादि स्वयं हटते हैं। आकुलता की भी आकुलता नहीं है उसको, आकुलता की आकुलता मोह है, राग का राग ये मोह है। राग तो है लेकिन राग का राग नहीं है उसको, वो ज्ञान है उसको राग का। राग के प्रति अज्ञानता नहीं, राग के प्रति अंधेरा नहीं उसको, है व्यवस्था ये भी। यहाँ तो ऐसे हो रहा है जैसे मान लो कोई साधक साधना करने बैठता है और वो साधना करने जब बैठा, साधना करने बैठा तो उसको बहुत सारे विचार आने लगते हैं, बहुत सारे विचार। तो वो साधक क्या करता है, उन विचारों को हटाने में लग जाता है। हाँ, ये बात बहुत सही, बहुत सही, बिल्कुल सही, ये बात बहुत पकड़ी आपने। नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो अपनी सारी एनर्जी उन विचारों को हटाने में लगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, वो सारा प्रसाद विचार को हटाने में लगा देता है। लेकिन मेरा जो मैं सोच रहा हूँ वो ये सोच रहा हूँ कि उनको विचारों को आने दो, जो आ रहे आने बराबर, हमें उनको हटाने में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, आने दो। तो वो आ रहे आने दो, उनको सोचो ही, उनके बारे में विचार ही मत करो। हाँ बिल्कुल, जान हो उनको तो केवल बस, हमें तो अपने टारगेट पे निगाह रखनी है। हाँ ये तो है, बराबर। तो जैसे कोई बच्चा पढ़ता है, अब पढ़ता है, बहुत सारा शोर मच रहा है बाहर, मच रहा है, अब वो इतना शोर मच रहा है, वो आकुलता हो जाए, कितना शोर मच रहा है, मैं कैसे पढ़ूं, मैं कैसे पढ़ूं। लेकिन अगर शोर मच रहा है और उसके हाथ में नियम बच रहा है तो मतलब तो अपनी किताब पे तो ध्यान रख, बराबर, क्या पढ़ रहा है तो पढ़ जाएगा, नहीं तो उसमें लगा रहेगा। बस इतनी विधि है, ये क्या ना, इतनी सी विधि बता रहे हैं इसके अंदर कि भैया तू जो आ रहा आ जान दे, आश्रय वाले आ जान दे, लेकिन तू आत्मा की विशेष जान, तेरे आत्मा के लक्षण जान, और जान करके निर्भर हो जा। बस तेरा ज्ञान का जानना है, वो जानता रहे बस, तो जानना स्वाभाविक है, जाननहार है, और जानने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता। यहाँ तो फिर घुमा देते ना पूरा। नहीं घुमाते नहीं है, वो लगता है घूमता हो तो रास्ते में टर्न कोई आता है तो आता ही है, इसमें क्या बात होगी, मुड़ जाओ, इसमें क्या बात होगी, जैसा चाह रहे गाड़ी ले जा रहे, चलती रहने दो गाड़ी बस। जब तक यह जीव आश्रव की और आत्मा के विशेष को अंतर को नहीं जाने तब तक अज्ञानी रहता हुआ आश्रव में स्वयं लीन होता हुआ कर्मों का बंध करता है। यह गाथा द्वारा कहते हैं, ये आत्मा करता है। यदि आश्रव कर जाते होते तो वो कर्म को आश्रव के दूर नहीं होता, क्योंकि आत्मा के भूलने का नाम आश्रव है। आत्मा रागादि के द्वारा आश्रव करता है तो आत्मा अपने रागादि को दूर कर सकता है। आत्मा अनादिकाल से ज्ञानी है, ये बात तो कंपलसरी है, लेकिन आत्मा अनादिकाल तक ज्ञानी, अनंत काल तक ज्ञानी रहेगा, ये कंपलसरी नहीं है। आत्मा अनादि काल से संसार में है, ये बात तो है, लेकिन अनंत काल तक संसार में रहेगा ऐसा नहीं है। आत्मा चाहे तो भेद ज्ञान के द्वारा उसको आश्रव को दूर कर सकता है। जब गाथा पढ़ते हैं, बहुत सुंदर गाथा हैं, उसकी गाथा की पहले तो बहुत फेमस है। जावण वेदि विशेषंतरम तु आदासवाण दोणम्पि अण्णाणि तावदूसो कोहादिषु वट्ठदे जीवो कोहादिषु वट्ठन्तस्य तस्य कम्मस्य संचयो होदि जीवस्येवं बन्धो फणिदो खलु सवदरी सिंह रे आत्मा श्रविका जहाँ तक भेद जीव जाने नहीं, क्रोधादि में
स्थिति होई है अज्ञानी ऐसे जीव की। जीव वर्ता क्रोधादि में तब कर्म संचय होए है। सर्वज्ञ ने निश्चय कहायों बंद होता जीव के। बहुत बड़े बड़े गाथाएं हैं, बहुत फेमस भी गाथा है। ये क्या कह रहे हैं गाथार्थ। जीव जब तक आत्मा और आश्रव इन दोनों के अंतर और भेद को नहीं जानता, वह कंडीशन है पहली मोक्ष जानने की, सुखी होने की। तो ज्ञान आनंद का भले ही पूरा घड़ा हो, भरा पूरा हो, ये लाभ जब मिलेगा जब उसको पता करेगा कि इसके अंदर शुद्धात्मा कैसा है और आश्रव कैसे हैं। आश्रव सुखकारी है और आत्मा सुखकारी है और आश्रव दुखकारी है। आश्रव दुख कार घनेरे बुद्धिवंत तीने निर्वेरे। आश्रव कैसे हैं? दुखकारी हैं। दुखकारी किसके लिए? जीव जो इन्हें अपना मानता है उसके लिए दुखकारी है, दुख देते हैं। तो वो दुख चाहता नहीं है, दुख को दूर करता है और सुख की प्राप्ति करता है। तो जब तक ये नहीं जानता कि आत्मा क्या है, आश्रव क्या है, तो आश्रव के 5 भेद बताए जाने के। कौन कौन से? मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग। 5 भेद आश्रवों के लिए। तो ये 5 भेद आश्रव के बताए। मन वचन काया त्रियोगा, इनसे 3 आश्रव होते हैं। जीव प्रदेश बंधे विधि सोचो बंधन कबू न सजिए। जीव के प्रदेशों के अंदर बंधन है। आयु कर्म जीव को जहाँ वहाँ ले जाता है, नाम कर्म रचना करता है। ये सब कर्म क्या है? ये सब कर्म जीव को बंधन है, हथकड़ी है जीव के हाथ में। हथकड़ी से बांध देते हैं ना किसी को, हथकड़ी लगा देते हैं, पुलिस वाला पकड़ लेता है। तो हथकड़ी है आश्रव जीव की। एक खुला व्यक्ति घूम रहा हो, एक हथकड़ी में घूम रहा हो, तो दोनों व्यक्ति हैं, लेकिन दोनों कुछ फर्क है कि नहीं है? क्या समझ में आ गया आपको? कि जिसके हथकड़ी है वो अपराधी है और जिसका हथकड़ी नहीं है वो निरपराधी है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? देखते हथकड़ी समझ में आया नहीं आया? एकदम से एकदम देखते ही खुले हुए सिद्ध भगवान हैं बैठे, क्या है? निरपराधी है, कर्म नहीं है, कर्म की बाधा नहीं है, कर्मों का बंधन नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो बैठा है जीव, ये क्या है? इसको हथकड़ी बंधी है, इसको कर्मों का आश्रव है, कर्मों का बंधन है, कर्मों का उदय है। तो क्या है? कहने लगा ये अपराधी है। अपराधी बनता है और निरपराधी खुलता है। आज हम केवल ज्ञानी नहीं हैं, केवल दर्शन नहीं है, अनंत शक्ति अनंत वीर्य नहीं है। शक्ति की अपेक्षा है, पकड़ की अपेक्षा नहीं है। तो पकड़ की अपेक्षा क्यों नहीं है? कि कहने का अपराध किया है इसलिए नहीं है। तो क्या अपराध किया है? कि तूने अपने को भूलने का अपराध करा है, इसलिए नहीं है। कब तक रहेगा? जब तक अपने को भूला रहेगा तब तक रहेगा। और कब छूट जाएगा? जिस दिन अपने याद करके उस मार्ग पर चल पड़ेगा, वो छूटना प्रारंभ हो जाएगा और आश्रव जाना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आश्रव के अंदर कौन सा जाता है? सबसे पहले आश्रव के अंदर मिथ्यात जाता है। मिथ्यात क्या जाता है? कि इन दोनों के भेद को जानता है, ये मिथ्यात का आश्रव है। कोई सोचे कि मिथ्यात तो रख लूँ और अवृत्ति प्रमाद कषाय योग भेज दूँ, तो ऐसा कहीं भी हो सकता नहीं है। पहले आश्रम में जाएगा तो पहले मिथ्यात का आश्रव जाएगा। पहले बनियान पहन लिया, फिर शर्ट पहन ली, फिर स्वेटर पहन लिया, फिर कोट पहन लिया, अब कपड़े निकालने हैं वापस, तो कौन सा पहले उतरेगा? पहले बनियान उतर जाएगा अंदर का, पहले अंदर फट जाएगा। पहले कोट उतारना पड़ेगा। विधि तो यही है ना। इसलिए जिस चीज़ से बंधा है, मतलब पहले मिथ्यात बंधा है तो पहले मिथ्यात जाएगा भाई साहब। सबसे पहले बंद किसका? मिथ्यात का बंधा है तो मिथ्यात पहले जाएगा। जिस कर्म से बंधे हैं उसी कर्म से आए। मिथ्यात जाएगा सबसे पहले। मिथ्यात का भाव होगा कब होगा? जब जीव आत्मा और आश्रव दोनों के अंतर और भेद को जानेगा। अंतर मन होता है डिफरेंस। डिफरेंस माने परिणामों में डिफरेंस, भेद माने वस्तु में भेद है। आश्रव में वस्तु कोई और है और जीव वस्तु कोई और है। जब तक आत्मा इन दोनों के भेद को नहीं जानता जब तक नहीं जानेगा तब तक। मैं भूख लग रही है, तो बात है बेटा, कब तक भूखा रहूंगा? जब तक खा नहीं लेगा। कोई और कुछ और इसके अलावा कुछ और कर लूँ इसके अलावा? कि नहीं बेटा, कोई भूख लग रही है तो खाना तो पड़ेगा। है वो बच्चा है ना, घूमता रहता है, खाता नहीं खाना। तो मम्मी कहते बेटा तो भूख ही नहीं है अभी। जब भूख लगती है ना तो जैसे तू ही खाएगा सभी है। अभी जरा पता ही नहीं भूख कहते किसे है, भूख लगी नहीं है अभी तो। भूख लगने पर थोड़ा याद आता है। तो जब तक जीव इन दोनों के भेदों को नहीं जानेगा तब तक वह अज्ञानी रहता हुआ क्रोध आदि आश्रव में प्रवृत्ता ही रहेगा। प्रवृत्ता है क्रोध आदि माने कल बताते हैं, क्रोध भी पहले लिया
कि सब क्रोध की सेना है, अपने से विमुख हुए तो क्रोध है, कि क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। मोह खड़ा हो गया ना, पहले मोह क्या खड़ा हुआ कि वो आश्रम के भेद को नहीं जानता, ये मोह। और फिर क्या हुआ, क्रोधादि का असर हो गया। उसके बाद सद का खड़ा करना चले देने से, मोह खड़ा करा। मोह क्या है कि वो जो जानता नहीं है कि डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, दोनों को एक ही जानता है। क्रोधादिक आश्रमों में प्रवृत्ता है, क्रोध आदि में प्रवर्तमान उसके कर्मों का संचय होता है। वास्तव में तो क्या होता है, क्रोध आदि में जब प्रवर्तक है तो प्रवर्तना जो है ना, इसका प्रवर्तमान जो सब लिखा शब्द है प्रवर्तमान, शब्द क्या है, प्रवर्तमान। तो प्रवर्तमान जो है यही वास्तव में कर्मों का बंध है उसका। जब तक कब तक, जब तक प्रवर्त रहेगा तब तक कर्म का बंध होता रहेगा। बताओ, अपराधी को हथकड़ी ने बांधा कि उसके अपराध ने बांधा? अपराध में। यदि अपराध न करता तो बनता कि नहीं बनता? तो हथकड़ी गलती है कि उसके अपराधी गलती है? अपराध, उसने अपराध करा तो हथकड़ी बनी। हाँ, उसने अपराध करा तो हथकड़ी, नहीं तो अपराध न करता तो हथकड़ी नहीं बनती। इसने क्या अपराध करा यहाँ पर? इसने अपराध ये करा कि पर द्रव्य को अपना मान लिया, इसने ये गलती करी। पर अपनी चेतन सत्ता, जो अखंड चैतन्य मूर्ति आत्मा है, ज्ञानंद मूर्ति आत्मा है, जो बना बनाया भगवान है, उसको तो जाना नहीं। और पर द्रव्य पुद्गल जड़ को अपना मान लिया, जड़ेश्वर मान लिया। चैतन्येश्वर तो जाना नहीं है अपना, जड़ को इसमें जान लिया, ये जड़ी सब कुछ है, और दिन रात इसमें लग गया बस करने इसके चक्कर में। तो उससे उसको भारी भयंकर बंध चलता रहा, भारी भयंकर बंद होता रहा। यदि ये जीव उनको अपना नहीं मानेगा तो बंद भी नहीं होगा। तो जीव कर्मों से नहीं बनता, जीव अपनी अज्ञानता से बनता है। अज्ञानता क्या है कि कर्मों और आश्रमों को भिन्न भी नहीं जानता, इस अज्ञानता से उसको बंध होता है, कर्मों का संचय होता है। वास्तव में इस प्रकार जीव के कर्मों का बंध सर्वज्ञ देवों ने कहा है। किसने कहा ये बात? ये किसी और की, किसी हल्के आदमी ने बात कही क्या? ये किसने कही बात? ये सर्वज्ञ देव ने, सर्वज्ञ देवों लिखा, देवों हैं, देवों ने। आचार्य कुंदकुंद देव खुद ही कह रहे थे तो हम तो मान लेते, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी बात नहीं है, सर्वज्ञ देव की बात है। देखो साक्षी लेते सर्वज्ञ देव की, और सर्वज्ञ देव के पास जाकर पूछा कि हे भगवान आप कैसे कहते हो ये बात है? तो वो कहते हैं वस्तु स्वभाव को देखकर ये बात कह रहा हूं। सर्वज्ञ देव क्या कहते हैं? मैं वस्तु स्वभाव को, वो युधिष्ठिर था ना, वो धृतराष्ट्र, तो धृतराष्ट्र था, उसके पास में संजय नाम का व्यक्ति था, है? तो संजय क्या करता था उसको? क्यों जी, संजय क्या करता था? याद नहीं आया ना? महायुद्ध के अंदर जो दृश्य थे उनके बारे में लाइव टेलीकास्ट दिखाया करता था उसको, वो ऑनलाइन बताता ऑनलाइन लाइव टेलीकास्ट चलता था वहाँ पर, उसके बाद बैठ करके। अब बताओ, संजय वहां पर था नहीं, वो सब देख रहा था और बता रहा था। तो संजय बता रहा था कि उन झगड़े के बारे में, झगड़ा चल रहा था, उसको बता रहा था वहां पर कि ऐसा ऐसा हुआ है। वहां पर एक दृश्य देखा, संजय कर रहा था कि उसको नहीं, वो तो बता रहा था ना, वो तो बताने वाला था ना, इसलिए भैया वो करने वाला थोड़ा ना था। धृतराष्ट्र सुनने वाला था, वो बताने वाला था, लेकिन युद्ध तो कहीं और चल रहा था, है? वे युद्ध में जाने नहीं, अब पूरा ज्ञान उनको युद्ध का हो रहा वहां पर भी। इस तरह आचार्य, युद्ध अलग था, वो अलग था। हाँ, इस तरह आचार्य देवों ने कहा कि सर्वज्ञ देव ने कहा भैया उनसे जाकर पूछ, और सर्वज्ञ देव से पूछा तो उन्होंने क्या कहा कि भैया वस्तु स्वभाव ऐसा है, उसे देख के बता रहा हूं मैं तो, कि ये जीव क्यों भटक रहा है संसार के अंदर, कि ये जीव आत्मा और आत्मा के भेद को नहीं जानता, इसलिए भटक रहा है संसार के अंदर। तो वास्तव में ज्ञान स्वभावी है कि नहीं है? हाँ, ज्ञान स्वभावी है, फिर भी भटक रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा और आत्मा के भेद को नहीं जानता। दो वस्तुएं भिन्न भिन्न है, ये जानता नहीं है दो वस्तुओं भिन्न भिन्न को। दो तत्वों को एक करता है, तत्व है दो, आत्मा और आश्रव, और दोनों को क्या कर देता है? दोनों एक मान लेता है। दो को दो जान भैया, भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न जान। होने में दिक्कत नहीं है, होने में कोई समस्या नहीं है। अभी आप कहते हैं विकल्प हो, कोई समस्या नहीं है, विकल्प हो कुछ नहीं लेते, तेरा कुछ नहीं बिगड़ता तेरा विकल्पों से, होने में समस्या नहीं है, एक मानने में समस्या है। जहां एक मान ले भ्रांति, वहां समस्या खड़ी जाती है। तो उन वास्तव में लिखा, वास्तव में खलु, वास्तव में निश्चय ऐसा ही है भैया। कोई सोचता हो कि नहीं ऐसा नहीं है, तो वास्तव में ऐसा ही है। इस प्रकार जीव के कर्मों का बंध होता है, ये किसने कहा? सर्वज्ञ देवों ने कहा है। अभी क्या है ना, वो कुंभ सिमंद स्वामी के पास गए थे, तो अपन लोग क्या करने लगे, कुछ सिमंद भगवान के मंदिर बना दिया हमने, सिमंद स्वामी की प्रतिमा स्थापित कर ली। पहले नहीं होती थी, अब सिमंद भगवान की प्रतिमा स्थापित कर ली। तो कोई वो अन्य मतलब मित्र पक्ष में तो पूछते हैं कि नहीं ये तुम सिमंद भगवान की प्रतिमा की स्थापित करते हो, तो हम पूछते हैं क्या फर्क पड़ जाता है इस बात से? वो क्या कहता है
कि सीमंत भगवान की प्रतिमा को स्थापित करते हो, तुम दुखी बताया हो। हम कहते हैं तो फर्क क्या पड़ता है इस बात से, ये बताना तू। सीमंत भगवान की स्थापित करें, भगवान की स्थापित करें, वो फर्क पड़ जाता है क्या उससे? है कहने लगा कुछ ही बात के बारे में आदिनाथ भगवान ने कुछ और कहा हो, मायर भगवान ने कुछ और कहा हो, सीमंत भगवान ने कुछ और कहा हो, तो बता। वह 3 भगवान है, तीनों ने किस बात में अलग अलग बात कही, तो बता। अब जज बैठ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 5 जज बेंच बैठ गए, उसके अंदर एक बेंच ने फैसला को छोड़ दिया, एक बेंच ने फैसला को छोड़ दिया, हैं एक ही मैटर हो और फैसले अलग आ जाते हैं उसके अंदर। हैं और 5 बेंच हो तो 3 के फैसले अलग हो, 2 का अलग हो, होता ही नहीं होता क्यों भाई? होता है। हैं वो जो मान्य होगा जिसकी मेजोरिटी होगी उसे मान लेंगे। ऐसा यहाँ भी है क्या? कहने लगा सर्वज्ञ देव ने पहले किसी ने कुछ और कहा था अनंत काल पहले, बाद में सर्वज्ञ देव को लगा यहाँ गलती होगी, ये थोड़ा सही कर लेते हैं, फिर बाद में सर्वज्ञ देव ने कुछ और कहा, फिर बाद में सर्वज्ञ देव ने कुछ और कहा। ऐसा हैगा क्या? कि भाई साहब ऐसा होता ही नहीं है। सर्वज्ञ देवों ने कहा है, सर्वज्ञ देवों ने, देव नहीं देवों ने कहा है यह बात। जितने सर्वज्ञ देव हैं सबने ये बात कही है, अनादिकाल पहले थे वे भी उन्होंने बात कही, अनंत काल बात कही उनको भी उन्होंने भी ये बात कहेंगे, और जितने ज्ञानी हो रहे हैं वे भी इसी बात को जानकर ज्ञानी हो रहे हैं। इस बात को जाने बिना कोई ज्ञानी कभी हो ही नहीं सकता, जब तक दोनों का भेद नहीं जानेगा। खुद अपना पानी खुद भी भाई, जब तक खुद नहीं जानेगा इन दोनों के भेद को, तब तक ज्ञानी हो सकता ही नहीं है। देखो क्या है, सिद्धांत तो वही है, सिद्धांत की एक्सपायरी नहीं होती कहीं भी। आप दवाई खाई होगी आपने, उस पर डेट लिखते हैं, एक्सपायरी डेट लिखी जाती है, तो क्या होता है कि भाई एक्सपायर्ड होगी भाई। खाने के अनाज की वस्तुएं, आटा है, सबकी मर्यादा है ना। ये सिद्धांतों की मर्यादा नहीं है, सिद्धांतों की डेट नहीं है कोई। यही सिद्धांत अनादिकाल पहले समदृष्टि होने के लिए था। यही सिद्धांत आज समदृष्टि होने के लिए है, और यही सिद्धांत अनंत काल बाद में समदृष्टि होने के लिए रहेगा। आज समझ चाहे अनंत काल आज समझ, समझना तो यही पड़ेगा कि आत्मा अलग है और आश्रम अलग है। समझना तो भाई यही पड़ेगा। आत्मा और आश्रम के भेद को नहीं जानेगा तो जीव को सम्यक दर्शन का ठिकाना भी नहीं रहेगा। कभी सम्यक दर्शन चाहे जीव कि इसको तो ना जानूं और सम्यक दर्शन हो जाए, तो हो सकता ही नहीं है। ऐसा है भैया, कोई कितनी भारी क्रियाएं कर ले और कितना पढ़ ले, जब तक उसको इन दोनों का अंतर ना पता हो तो नहीं कर सकता। ये देखो मिथ्यात्व दोहराई में पाक अवृत्ति कषाय ये है ना, ये आश्रम के भेद है रही है। हाँ, ये आश्रम के भेद है ना, 5 भेद आश्रम के, मिथ्यात, अप्रति, प्रमाद, कषाय और योग। इनमें शेयर निकाले ना, कितने परसेंट शेयर किसका बंद है, तो इसमें आपको पता लगेगा 99.99% तो मिथ्यात का बंद है। शेयर निकालने का कि कितने परसेंट शेयर किसके पास है भाई इनके अंदर। है इन 5 है ना, तो 20% शेयर हो गया कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। किसी को 10 लाख 1 करोड़ रुपये देने किसी के, और कहने लगा जी 1 जीरो कम करा दो उसके अंदर से, तो 1 जीरो कम करने के कितने पैसे देने पड़ेंगे कि भाई 1 करोड़ में 1 जीरो कम करके 90 लाख रुपये देने पड़ेंगे। जब तक जीरो कम होगी उसके अंदर से, क्यों भाई? 90 लाख रुपए का पे, जब तक 10 लाख रहेंगे उसके, तो कितना पे करना पड़ेगा? 90% पे करना पड़ा, तब 1 जीरो हटेगी उसकी। है इतना पार्ट लेके बैठा है मिथ्यात पूरा 90% लेके बैठा, इतना परसेंट 99% तो मिथ्या लेके बैठा। और ये क्या करता है, जो एवृत्ति जनित पाप है और जो पदमा जनित पाप है उसके पीछे तो लग जाता है, और मिथ्यात की दृष्टि नहीं करता कि मिथ्यात बैठा हुआ, वो हंसता रहता है, कहना बेटा तू कर ले भाई, इसका सब बाप तो मैं हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ और बच्चे पैदा कर दूंगा चिंता मत कर। तू बच्चे को मारने लगा है और मैं बैठा हूँ। होता ना वो दुर्योधन, तो उसने क्या करा कि वो कृष्ण जी के पास गए, दोनों नारायण के पास गए कि जी मांगो क्या मांगना है, तो उसने नारायण सेना मांग ली, मुझे नारायण सेना दो। और उसने क्या मांगा अर्जुन ने, क्यों नारायण दो, नारायण चाहिए था ना, मुझे नारायण चाहिए। अब बताओ, उसने नारायण सेना मांग ली, सेना कितनी बड़ी थी उसकी, अक्षुणी सेना, नारायण की सेना अक्षुणी सेना, और नारायण कितना निहत्ता अकेला। बताओ जीत किसकी हुई, पता होगा आपको, तो ये बात तो है, तो ज्ञान में ही है। एक अकेला मिथ्यात छोड़ देता है और पूरी सेना के पीछे लग जाता है, मैं सेना मारूंगा, मैं तुम इसे निपटा पहले मिथ्यात को, बाकी तो निपट जाएंगे, बाकी निपटाने की आकुलता तू मत कर, ये बाकी खुद जाने वाले हैं, खुद चले जाएंगे, तू तो इसको ले ले बस, मिथ्यात को बस अपने पाले में कर ले मिथ्यात को। नहीं, जो पर्याय हैं वो तो अलग है ना, जीव न्यारा पर्याय सारी अलग। ऐसे न्यारे नहीं है जिस तरह आप समझ रहे हैं, इस तरह वो स्वभाव दिखा करके पर्याय न्यारा कहा है, लेकिन वास्तव में है तो जीव की, जिस तरह आप समझ रहे हैं इस तरह न्यारी नहीं है।
वो था ना जब बाबर ने दिल्ली पे अटैक कर दिया ना, वो बाबर था उधर से अफगानिस्तान से आया और दिल्ली पे अटैक कर दिया उसने कि मैं दिल्ली कब्जा करूँगा। तो बाबर के बाद मेरा 10-5 हज़ार सैनिक थे और दिल्ली पे लाखों की सेना थी। और वो क्या जीतेंगे कैसे? अब अटैक कर दिया, दोनों के आपस में आमसान आए। तो उस बाबर ने कुछ नहीं करा, अपने 50-60 सैनिक लेकर राजा को घेर लिया उसको। अपने जो राजा था, जो दिल्ली वाला राजा था हमारा, जो आक्रमण कर रहा था, और दिल्ली वाले राजा को घेर करके दिल्ली वाला राजा मार दिया बाबर ने। बाबर की सेना बहुत नहीं थी, लेकिन सबसे पहला काम उसने क्या करा? सबसे पहला काम उसने राजा को मारने का करा, उस राजा को निपटाने का। जैसे ही राजा मरा तो तुरंत ही जब सेना जो थी वो हलचल मच गई सेना के अंदर। तो राजा मर गया, राजा मर गया, राजा मर गया, राजा मर गया। अब राजा तो मरा, तुम तो हो, तुम तो लड़ लो तुम ही लड़ लो। कहना नहीं, अब कौन मर गया? अब राजा मर गया। सेना के अंदर क्या होगी? हलचल मच गई। सेना है, सेना होने के बाद भी, सेना खड़ी होने के बाद भी ताकत नहीं है। क्यों? ये राजा मर गया। उसने राजा मारा और राजा घोड़े पे जाकर बैठा, कहला मैं राजा हुआ। अब उस सब प्रजा जितनी थी उसका राजा कौन बन गया? उसका राजा, वो राजा हटा, वो बन गया सबका राजा। राजा की कितनी कीमत है। वो व्यक्ति तो, वो राजा भी एक है, वो सैनिक भी सारे एक हैं, लेकिन ऐसा होने के बाद भी राजा की कितनी ताकत है, उन सैनिकों की कितनी ताकत है। इसलिए मोह को राजा लिखा और जीव को राजा लिखा। 2 राजा हैं। अभी पीछे पढ़ा था ना, मोह राजा, जीव राजा। तो भैया ये मोह राजा सवार है तेरे सिंहासन पर, इसको हटा और तू विराजमान हो जा। जितने आश्रम है ना खुद जाएंगे, विकल्प खुद जाएंगे, सब खुद जाएंगे, ये सब मुनिपना खुद आएगा, मोक्ष खुद आएगा, ये सब केवल खुद हो जाएगा, भगवान सिद्ध तू खुद बन जाएगा। लेकिन नींव नहीं धरता, नींव धरे बिना बिल्डिंग नहीं बनती। इसकी नींव क्या है? इसकी नींव ये है कि आश्रम और आत्मा अलग अलग हैं, तो ये धर दे, इसके बाद सारे काम समय हो जाएंगे, सारी सेना तेरी हो जाएगी, फिर तेरे साथ चलेगा सारा कार्यक्रम। अब इसकी टीका तो भैया कल पढ़ लेंगे, समय हो गया है ना। गाथा आप पढ़ लेना, बहुत अच्छी गाथा है ये दोनों, जावण वेदी विशेषंतरम, बहुत विशेष गाथा है, और इसको आप पढ़ लेना, ठीक है ना। चलो, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना चतबार नमो नमो। जबरदस्ती माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो, एक साथ बोलिए जय